देश में गौमाता के प्रति बढ़ते अपराधों, गौ हत्या और गौ तस्करी के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनको लेकर के छतरपुर शहर के गायत्री मंदिर से गौ सम्मान अभियान के तहत गौ रक्षकों के द्वारा छतरपुर के तहसील प्रांगण तक एक विशाल रैली का आयोजन किया गया और गौ सम्मान के प्रति समर्पित होकर यह यात्रा निकाली गई। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, पर रोकेंगे एक ब्रेक के लिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय ओम सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर में प्रवेश प्रारंभ है। इसमें अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्ययन अध्यापन, बोर्ड परीक्षाओं के 100% परिणाम, सर्व सुविधा युक्त अध्यापन कक्ष, प्रत्येक माह मासिक टेस्ट एवं अभिभावक संपर्क व्यवस्था, एजुकेशन सिटी द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, सुसज्जित पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला परिसर एवं शैक्षणिक कार्य का सीसीटीवी कैमरों द्वारा अवलोकन, शहर के हर स्थान से वाहन की व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आपके सपने हमारा लक्ष्य। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक। हमारा पता है ओम सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर मध्य प्रदेश। ब्रेक के उस पार हम आपको बता दें कि आज छतरपुर शहर में गौ सम्मान में गौ रक्षकों के द्वारा एक यात्रा निकाली गई। छतरपुर शहर के तहसील प्रांगण में पहुंचकर वहां पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और सरकार से कहा गया कि जो सरकार है वो जल्द से जल्द गौवंश को राष्ट्रमाता का दर्जा और राष्ट्र आराध्या का संवैधानिक दर्जा प्रदान करे, क्योंकि तेज गर्मी पड़ने पर उनको पानी की और भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही। जब आम जनमानस परेशान है तो गौवंश कितना ही परेशान नहीं होगा। सड़क किनारे भटक रहा गौवंश और गौ तस्करी पर रोक लगनी चाहिए। सड़क दुर्घटना में हम देखते हैं कि कई बार गौवंश सड़कों पर मरने को मजबूर हो जाता है। यही नहीं, गौशालाओं में भी गौमूत्र एवं दूध गोबर इत्यादि का व्यापार भी किया जा रहा है और कई बार व्यापार करने के बाद उन गौओं का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, उनको छोड़ दिया जाता है सड़कों पर मरने के लिए। यह भी ना किया जाए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, इसी प्रेरणा के उद्देश्य से छतरपुर शहर में आज इस विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि गौ माता को हाथ ठेले पर रखकर ले जाया गया तहसील कार्यालय में, ताकि प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश दिया जा सके सरकार को कि भारतवर्ष में अब समय आ गया है कि हम गौवंश की रक्षा के लिए सामने आए, कदम उठाएं और उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करें। हम आपको बता दें कि इस रैली में जो संत समाज के बड़े बड़े प्रतिनिधि चेहरे हैं वो भी शामिल हुआ, जिसमें मिठौआ धाम सरकार, आनंद महाराज, इसी के साथ साथ हाल ही में जो बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहे हैं अजय पार धाम सरकार, जो करण कुशवाहा है, वो भी इसमें उपस्थित रहे। इसी के साथ साथ बहुत से गौ सेवक, गौ रक्षक इस रैली में सम्मिलित हुए और सभी ने गौवंश के सम्मान, उनकी रक्षा और उनकी हत्या और तस्करी के मामलों को कम करने के लिए आवाज़ उठाई। छतरपुर तहसील प्रांगण में जाकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा। किस तरीके से संदेश देने का काम किया है गौ माता को काहे चलाया गया? जी, सबसे पहले जय गोपाल, जय गौ माता। आज इस चिलचिलाती धूप में आप देख रहे हैं कितना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और वास्तविक में जो गौ का अधिकार है, गौ माता का अधिकार है, क्योंकि हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि कई समय से देखते हुए आ रहे हैं, कई वक्त खड़े हो जाते हैं, इसके बाद फिर पुनः जो है स्थिर हो जाते हैं गौ माता के हक के लिए, कोई भी खड़ा नहीं होता है उनके साथ में। तो आज हम लोगों का ये जो अभियान है जिसका नाम है गौ आवाहन अभियान, तो इस अभियान का आज हम लोगों का आवाहन दिवस था, जिसमें ये प्रथम दिवस था 27 अप्रैल को, और अब आने वाले समय में 90 दिनों बाद फिर से पुनः 27 जुलाई को इस अभियान को पुनः प्रारंभ किया जाएगा, फिर पुनः एक बार आवाहन किया जाएगा। और आज हम लोग आए थे तहसील में, तहसीलदार साहब से जो है हम लोगों के जो भी विषय बना हुआ था उन्होंने साइन भी दिए हम लोगों को और आश्वासन दिया है। गौ सम्मान के लिए यह आह्वान था, गौ रक्षा के लिए। गौ की हत्या हो रही है, गाय सड़कों पर घूम रही हैं, फिर रही हैं, तो उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं और गौ तस्करी आदि भी होती है। तो इन सब चीजों की रोक के लिए हम लोगों ने इस आह्वान को प्रारंभ किया है गौ माता के सम्मान हेतु। सरकार के द्वारा कई गौशालाएं बनाई गई, गौ सेवक है। देखिए क्या होता है कि सबका अपना अपना एक विषय होता है। क्या है कि गौ सेवा जो है आज के समय में गौवंश क्षीण हो रहा है। ये जो गौशालाएं बनी है, कई लोग हैं जो कि व्यापार का विषय बनाए हुए हैं, लेकिन वास्तविक में हमारे छतरपुर जिले में जो गौ सेवा है, गौशालाएं हैं,
अभी कल हमने देखा है, कई कई गौशालाओं में गए हैं, भैया की भी गौशाला है, वहाँ बहुत अच्छी सेवा चल रही है। और देखिए, गौ सेवा मात्र हम कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, गौशालाओं में कई जगह ऐसा होता है कि गाय माता की सेवा के नाम पर उनसे दूध आदि, गौमूत्र, गौ गोबर का उत्पाद करके और जो है अपना विषय बना लेते हैं, इसके बाद फिर पुनः स्थिर कर देते हैं। लेकिन गौ सेवा वास्तविक में वह है कि जो आज हम लोग गौ माता कहीं भी अगर विक्षिप्त है, डली हुई है, एक्सीडेंट से ग्रसित है, पीड़ित है, बीमार है, तो उनको गौशाला में ले जाकर के उनको चिकित्सा देवे और उनकी रक्षा और उनकी सेवा में लगे। तो वास्तविकता वाली वह गौ सेवा है। आज हम सब लोग तहसील में ज्ञापन देने के लिए आए थे, प्रार्थना पत्र देने के लिए आए थे, ताकि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल सके और गौ हत्या बहुत जल्दी बंद हो जाए। सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं। किस तरीके से काहे लेके आए थे? हम लोग गौ माता को किलिया में लेके आए थे तहसील तक, ताकि हम अपने प्रार्थना पत्र दे सके और तहसील सब जगह कलेक्टर, तहसीलदार सभी को बता सके कि बहुत जल्द से जल्द हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। आज ठेले पे लाकर कौन सा संदेश देना चाहिए? यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी गौ माता रास्ते में भटक रही है, कोई उनका वो नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। कम से कम राष्ट्र माता का दर्जा मिल सके और घर में सब लोग एक एक गौ माता को पाल ले, तो कम से कम गौ माताओं को एक मान सम्मान मिल जाएगा। कई गौशालाएं हैं जो खाली पड़ी है, सरकार करोड़ों की गौशाला बना दी है। तो सरकार से भी हम यही मांग करते हैं कि जिन गौशालाओं में अगर ऐसा होता है, गौशालाएं खाली पड़ी हैं, तो उनको थोड़ा सा चेक हो और पता भी चले कि कितनी गौशालाएं खाली हो और सारी गौशालाओं में माता को मान सम्मान पूरा बराबर मिलना चाहिए। वरदान एक्सप्रेस के लिए संवाददाता प्रदीप सिंह की रिपोर्ट।